एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और कल ट्विटर कैंपेन हमारा उसकी कोशिश पूरी तरह से नहीं सफल हो पाई, बट जिसने जिसने भी इसमें साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं आगे एसएससी क्या करती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो काफ़ी बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम इसमें कितना भी हम लोग पढ़ लें बट इसमें जो फुल स्कोर होता है कभी भी नहीं आ पाता। और कैसे हम इसकी 100% श्योर करें अपने आप को कि हम एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, कोई भी चीज़ हमें 100% की श्योरिटी नहीं दे सकती, बट हमें अपना उसमें 100% ज़रूर देना होता है ताकि बाद में हमें ये ना पछतावा रहे कि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनको एरर में प्रॉब्लम होती है और वो नहीं समझ पाते हैं कि एरर को हमें कैसे स्पॉट करना है या हमें सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कैसे चेक करना है कि किस पार्ट में सेंटेंस के इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऑल अबाउट एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस पे कि कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, प्रैक्टिस भी है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी आपके एरर के क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एसएससी के स्टार्टिंग से ये हैबिट रही है कि जैसे अगर आपको वो इजी एरर्स दे रही, ठीक है, थोड़ा इजी लेवल के, तो आपको नीदर नॉर या ईदर और या ऐसे करके वर्ब्स की एरर, वॉज वर्ब की एरर या कुछ इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट की एरर पूछेगी। बट अगर आप थोड़ा सा डीप में एसएससी को एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि एसएससी जो एक गेम खेलती है उसका ये रहता है कि वो सेंटेंस तो खूब बड़े बड़े देती है, ठीक है। लाइक अब मान लीजिए आपको उसने 3-4 लाइन का सेंटेंस दिया है और उसमें एरर ढूंढनी है आपको, तो आप वो सेंटेंस देख के ही इतने घबरा जाएंगे कि आप सोचेंगे ज़रूर इसमें कुछ भारी भरकम एरर होने वाली है। बट उसमें एरर जो रहती है वो बहुत ही माइन्यूट रहती है, या तो वो वर्ब की एरर रहेगी या आर्टिकल की इनफैक्ट रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैं भी बहुत डर जाती थी खूब बड़े बड़े सेंटेंस देख के, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि एसएससी हमें बेवकूफ़ बनाती है, वो ऑलरेडी एरर इतनी माइन्यूट, इतनी छोटी सी दे रखी होती है, बट आपको उस समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ वहाँ पे करना होता है कि चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, अगर उसमें आप एरर देखना चाहेंगे आपको एरर ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर इजी लेवल का पेपर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तुरंत पता चल जाता है, या छोटा सेंटेंस होता है तो हम तुरंत जान जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसका सेंटेंस बड़ा होने लगता है तो हमें ये लगता है कि हो सकता है इसमें एरर हमें ना मिले, या हो सकता है वो नो इम्प्रूवमेंट भी रहता है, नो एरर भी हो सकता है। बट इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो एरर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है वो थोड़े से लॉन्ग सेंटेंस की भी करनी है, यानी कि जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हो चुके हैं, आप सीएचएसएल में देख लीजिए, चाहे आप स्टेनो में देख लीजिए, या आप सीजीएल में देख लीजिए जो उसका टीयर फर्स्ट होता है, आप सीपीओ में आप देख सकते हैं टीयर फर्स्ट। तो इन सब चीज़ों की जो कंबाइंड बुक आती है वो एमबी पब्लिकेशन है, एंड उसमें प्रीवियस ईयर्स की इन सारे पेपर्स की एरर्स दे रखी हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसके लिए आप कर क्या सकते हैं। जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ वो ये है, ये ट्राई दिस वन, इट विल वर्क, ठीक है। ये वाला ट्राई करिए, हो सकता है आपके लिए वर्क करे। तो ये एक बुक है जिसका नाम है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह। तो ये बुक मैंने ट्राई की थी, मुझे भी एरर्स में जब प्रॉब्लम्स आती थी तो मैंने ये बुक पूरी सॉल्व करी, ठीक है। इसमें आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड एरर्स होंगे, उसके एग्जांपल्स होंगे, उसके बारे में हर एक एरर मिल जाएंगे। ऊपर से एरर के साथ साथ जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आपकी वो भी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बुक ले लीजिए प्लीज़, और इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरी की पूरी ख़त्म कर दीजिए। आई एम श्योर आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होगी कि आपको एरर्स यही फिंगर टिप्स पे आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी एरर आ रही है, ठीक है। तो मैं इस बुक के बारे में यही बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि जैसे आपको टॉपिक दिया है नाउन, ठीक है, तो नाउन के बारे में पहले उन्होंने आपका बेसिक क्लियर किया, यानी कि नाउन है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़, काइंड्स, उसके टाइप्स, जो भी आपको उन्होंने समझाए हैं, ठीक है। मैं प्रेजेंट टाइम में स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकती थी बुक का या पिक, कॉज मेरे पास ये है नहीं, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी कम था, इसलिए आप इसको प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए। तो नाउन के साथ इन्होंने
पहले आपका काम क्या कि बेसिक क्लियर किया है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये करते हैं बेसिक क्लियर, ठीक है, यानी कि आपको अगर नाउन का आइडिया नहीं है नाउन है क्या या क्या चीज़ है। सेकंड, आपको वही जो आपको बेसिक उन्होंने क्लियर करा है, उन्होंने बताया, डेफिनेशन बताया है, उसी को वो अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, मुझे एटलीस्ट ये बहुत बेस्ट लगती है, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई, आप मैथ्स भी पढ़ते हैं, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आप वो क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो वेस्ट है फॉर्मूला पढ़ना, ठीक है। ये तो हर कोई याद कर लेगा, a+b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²+b² + 2ab, दैट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ बड़ी मायने रखती है, ठीक है। तो जो आप उसमें नाउन की डिफिनीशंस या उसके जो टाइप्स पढ़ेंगे वो आपको एग्जांपल के थ्रू वो क्लियर करेंगे कि अगर इससे रिलेटेड एरर आती है तो वो किस फॉर्म में आ सकती है। आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसको समझ रहे हैं और अगर उससे रिलेटेड कोई एरर आ जाती है तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी वो इसी चीज़ से होती है। एंड उसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं दमदार हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उसमें प्लस इन्होंने एसएससी के भी इंक्लूड किए हैं, वो आपको आगे नोट में यहाँ मिल जाता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर जब भी आया होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इंट्रो गिवन बिफोर ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के आगे इन्होंने इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बुक इसमें जो बेसिक्स दिया है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप पहले पैरामाउंट से या और कोई बुक्स अगर आपके पास हो ग्रामर से रिलेटेड, आपके जो कॉन्सेप्ट या रूल्स हैं वो क्लियर कर सकें तो आप प्लीज़ उसको एक बार पढ़ लीजिए। बट मेरे हिसाब से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। डू दिस बुक एटलीस्ट ट्वाइस, अगर आपके पास देखिए टाइम है, मतलब अगर आपका सारा कोर्स ख़त्म हो गया है ना, आपको सिर्फ एरर्स में प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्वाइस फिनिश कर सकते हैं, वरना आप एक बार भी कर लेंगे तो आपकी एरर्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल अ गुड बुक, मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी बुक है एरर्स के लिए, ठीक है। और इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, वो भी दिए हुए हैं। और मतलब आई मीन कि काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, मुझे ये बुक अच्छी लगी, बेस्ट लगी। और अगर आप और भी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं एरर्स की तो आप कर सकते हैं, किरण है, एमबी है, एंड और भी बहुत मार्केट में बुक्स हैं, अरिहंत की हैं, तो अरिहंत की है और कई सारी हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली एरर्स के लिए देखना है तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप इस बुक को ट्राई करें और इसको एक बार ज़रूर एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपको लगता है कि ये आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकता है या मैंने आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प करी है। और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों तक जिनका एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर का और या जो मार्च में देने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है 10 अक्टूबर से। मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं अभी इसके बारे में वीडियो नहीं बना सकती, काफ़ी इसमें शोर हो रहा है फ़ोटोज़ को लेके और काफ़ी चीज़ों को लेकर जो उसमें डेट वगैरह मेंशन करनी है, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी। 1-2 दिन का टाइम मुझे दीजिए, मैं थोड़ी सी और कंफर्मेशन के साथ वो वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ ये जिसको भी ये प्रॉब्लम थी, जिसने भी मुझे मैसेज किया था, तो आप प्लीज़ अपनी एरर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करिए और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करिए एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।